जाता है और वो प्रॉब्लम में आ जाता है, और उसमें क्या ऑटो मतलब यानी कि अपने आप कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई इंटरनल प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर क्या चल रहा है, उनके पास कौन है ना। तो आज डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इम्यून सिस्टम। ठीक है। आप हम पहले सबसे पहले बात करेंगे इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में एक जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, और वो क्या अपने आप आपकी बॉडी में अटैक करता है। और अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम ठीक है ना, बाहर से आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो वो ठीक, आपका सिक्योरिटी गार्ड अगर हेल्दी है, या हमारा बिल्कुल तगड़ा फिट एंड फाइन हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, तो बाहर से कोई भी चीजें आएंगी वो आपको अटैक नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब बाहर से कोई चीजें आ रही हैं, और आपको आपकी जैसे बोल सकते हैं कि कोई बाहर से आर्मी हमारी इंडिया में आती है, पाकिस्तानी आर्मी या कोई और, तो कैसे हमें पता चल जाता है। लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि फॉरेन सेल्स जो हैं, वो फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं, वो उनको नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं या कुछ भी। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो बेसिकली आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, आपको उसी वजह से बैड बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में अटैक करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है। ठीक है। इट हेल्प्स टू नो द बेसिक्स अबाउट इम्यूनोलॉजी। मतलब इम्यून सिस्टम क्या होता है कि आपकी इम्यूनोलॉजी मतलब आपकी ओवरऑल चीजों को समझना, है ना। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पता होता है कि अंदर कैसे किसको ठीक करना है, कैसे हमने किसी का टेक केयर करना है। ऐसी इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं उसकी स्टडी को, इम्यूनोलॉजी बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है उसका बेसिक्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि बॉडी को बाहर के सेल से बचाने के लिए उसका काम करता है। ठीक है। आज हम ब्रीफली उसके ऊपर काम करेंगे कि वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, जो सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, उससे भी ज्यादा जो है हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई कुछ वेरियस ऑर्गन्स ऐसे जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनका क्या है, वो सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ऑर्गन जो है आपके, और इम्यून सिस्टम जो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आप बीमार नहीं हो पाते। बस यही आपके इम्यून सिस्टम का काम है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ इम्यून सिस्टम कौन से सेल्स हैं जो हमारे कहाँ पे जो मतलब क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन मैरो की। ठीक है। ये बोन मैरो जो होता है वो आपके बोन्स के अंदर होता है, बोन्स के अंदर होता है, वहां जहां आपके इम्यून सेल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे थाइमस। एक फ्लैट पिंकिश ग्रे ग्लैंड होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, जो आपका अपर चेस्ट में और आपके हार्ट के पास होता है। और ये आप यहाँ से आपके जो टी सेल्स होते हैं, जो एक टाइप के सेल्स होते हैं जो आपके वहां पे क्रॉस करते हैं और वहां मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक सिम्टम होता है, क्रिटिकल सिम्टम है, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को एलिमिनेट करने में, आपके टिश्यूज के मतलब इन टॉक्सिक चीजों को वेस्ट ठीक करने में, मतलब बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में आपके टिश्यूज से उसको उसमें हेल्प करता है। और ये जो सिस्टम होता है लिम्फ फ्लूइड के साथ बनता है, और वेसल्स में आपके बोन मैरो और स्प्लीन और टॉन्सिल्स, ये ऐसे जो एक कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं जहां पर वो जाके सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे कि टी सेल्स क्या होते हैं। टी सेल्स जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि टी सेल्स होते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स होते हैं जो आपके वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। मेच्योर इन द थाइमस, आपके थाइमस के ऑर्गन, एक थाइमस एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जैसे बोला कि ग्रे ग्लैंड होता है एक, वहां पर जाके ये टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वही मेच्योर होते हैं। वंस मेच्योर टी से, अगर जब टी सेल्स जो एक बार मेच्योर हो जाते हैं, वो आपके हर एक टी सेल को रिकॉग्नाइज करने में, है ना, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आप मिलियंस ऑफ एंटीजन के ऊपर काम करते हैं। और व्हेन द एट विच टाइम दे माइग्रेट इनटू योर लिम्फेटिक सिस्टम, दे सर्कुलेट इन द ब्लड। जब ये एक लिम्फेटिक सिस्टम में जब आपके टी सेल्स पहुंच जाते हैं, तो वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, हेल्दी होनी शुरू हो जाती है ना। और उसके बाद बात करेंगे बी सेल्स की, है ना। अभी टी सेल्स है, अभी बी सेल्स है। ये इम्यून सेल्स ऐसे हैं जो आपके बोन मैरो में ही बनाए जाते हैं,
और ये एंटीबॉडीज, मतलब कि इट सेल्फ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारी जो बॉडी है खुद ब खुद हील करती है ना, उसको हीलिंग प्रोसेस के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसको कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी इट सेल्फ हील करती है। और वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज, यानी कि उन जो भी फॉरेन इन्वेडर सेल्स जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं वहीं पर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एंटीबॉडीज, और उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं उनको बोन मैरो के अंदर। ठीक है। और ये इम्यून सेल्स बेसिकली सारे जितने भी चीजें हैं सारे आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है। और इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी डिजीजेस जो है ऐसी कंडीशन में आपको लग जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज के बेसिक्स क्या है। ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज हैपेंस व्हेन बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम कांट टेल, है ना। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कुछ डिजीज जो खुद ब खुद आपकी बॉडी में एंटर होती है, और आपके जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आपका सिक्योरिटी गार्ड है, वो इतना वीक होना शुरू हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि ये जो सेल्स है हमारी बॉडी के अच्छे वाले हैं या फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, फॉरेन सेल्स हैं, और ये उनको मिस्टेकन करते हैं और वो नॉर्मल सेल्स को अटैक करते हैं। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सही वाले सेल्स होते हैं उनको ही मार देते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी के अंदर ही घूमते फिरते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज 80 टाइप की, यानी कि 80 टाइप्स की डिजीजेस होती हैं, और ये आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को, ओवरऑल पूरी बॉडी को वो है डिस्टर्ब करने में आपके कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस, है ना, जो स्पेशली विमेन में जो मतलब ज्यादा होती है प्रॉब्लम। ठीक है। क्या, सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है। एक अर्थराइटिस का फॉर्म है जो आपकी जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी बोन्स और जॉइंट्स, जैसे कल हमने जॉइंट सपोर्ट पे हमने सेशन किया था, एक बार मुकेश सर ने कैल्शियम पे लिया था, है ना। तो ऐसे ही हम लोग ये क्या आपके जॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। अगर वहां पे फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं तो वो आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो सिक्योरिटी गार्ड डिफेंस सिस्टम है, उसको नहीं पता चलता कि ये फॉरेन इन्वेडर्स है, और वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में आपके जॉइंट्स में जाके वो बसने शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो बोन्स और आपकी जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉब्लम में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस एक ऐसी कंडीशन है जो आपके स्किन के ऊपर पैचेस डालने शुरू कर देती है, स्केली पैचेस ऑफ स्किन। ठीक है। जो आपकी स्किन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां पर स्किन के डिफेंस सिस्टम को आपको नहीं पता चलता कि वहां पे फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं। फिर वहां से आपको प्रोस्टिक अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, जो आपके जिनको ये स्किन का प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। और ल्यूपस एक ऐसे डिजीज है जो आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन और आप बाकी के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, है ना। एक ल्यूपस नाम की डिजीज आपको अगर ऑटोइम्यून डिजीज जो होनी शुरू हो गई, तो आपके स्किन के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर और आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर वो काम करते हैं। उसके बाद थायराइड। ठीक है। थायराइड इंक्लूड्स ग्रेव्स डिजीज वेयर बॉडी मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन। जैसे कि एक हमारे थायराइड ग्लैंड, हमने थायराइड का एक सेशन किया था शाम को, जिन्होंने वो देखा था उनको याद होगा कि हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो आपके नेक एरिया में होते हैं। एक बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होता है जहां पर बहुत ज्यादा हार्मोन कुछ जरूरत से ज्यादा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं, और हैशिमोटो थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और ये आपकी बॉडी में सेल्स को मतलब बनाने बहुत ज्यादा बनाने शुरू कर देते हैं, और या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वो बनने ही बंद हो जाते हैं। दोनों ही तरह की प्रॉब्लम, मतलब एक में होता है सेल्स ज्यादा बन रही है, एक में होता है बिल्कुल ही नहीं बन रही। तो ये दो तरह के थायराइड डिजीजेज हैं उसमें। और उसके बाद आती है टाइप 1 डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पे देखा है जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। ठीक है। जो आपके बेसिकली लाइफ स्टाइल की वजह से होती है ना। और ऐसी कंडीशन में क्या, इम्यून सिस्टम आपके पेनक्रियाज के अंदर, है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है आपके पैनक्रियाज में, और आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो सेल्स जो है, हॉर्मोन्स है, वो वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो पाते। इस वजह से इंसान को जो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और बेसिकली ये कंडीशंस जो हैं सारी की सारी आपकी किसके साथ होती है, आपकी डाइट अगर गलत हो जाए, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन डायबिटीज के लिए या थायराइड के लिए हो गया या अर्थराइटिस के लिए हो गया, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं, आपको अपनी डाइट के ऊपर काम करना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करना है, जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हैं, है ना। और आगे हम बात करेंगे कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस सिम्टम्स।
कुछ ऐसे सिम्टम्स जो है वो मतलब ये क्या, किसी में माइल्ड होते हैं, किसी में बहुत स्वेयर हो जाते हैं, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं इसकी, ऑटोइम्यून डिजीज की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं सारी, है ना। द सिम्टम्स अ पर्सन likely relate to multiple factors that include genetics, environment and personal health। मतलब कि ऐसी कंडीशन, ये सिम्टम्स तब आते हैं, बहुत सारी चीजें, या तो पेरेंट्स को है, जेनेटिक्स में आ गया कि पेरेंट्स को था, दादा दादी को था, नाना नानी को था, आपको भी हो गया, है ना, लोगों को हो गया। आपका आसपास का एनवायरनमेंट कितना खतरनाक है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम, आपका होम एनवायरनमेंट है, या आपका पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, या आपकी पर्सनल हेल्थ ओवरऑल, आपका वजन बहुत ज्यादा है या वजन बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसी कंडीशंस में ये ऑटोइम्यून डिजीजेस के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे, डिस्पाइट द वेरिंग टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस, मेनी ऑफ देम शेयर सिमिलर सिम्टम्स। ठीक है, कई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें सिमिलर, एक ही तरह के सिम्टम्स जो है नॉर्मली पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे होते हैं, फटीग, अगर आपके सेल्स ही खत्म होने शुरू हो गए बॉडी से, अगर आपके सेल्स डी जनरेट होने शुरू हो गए, मतलब जनरेट नहीं हो रहे, डी जनरेशन शुरू होगी, तो आप थकावट महसूस करोगे। ये हर कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले फटीग ही आपको फील होनी शुरू होती है। उसके बाद जॉइंट पेन में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो स्वेलिंग आपके जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है वहां पर जो है वो स्वेल करना शुरू करता है। नॉर्मली जो है लोगों के जो है वो या तो नीज में या पैरों में, जो पैरों के जॉइंट्स में या नीज में, वहां पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला। उसके बाद एब्डोमिनल पेन और डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब आपकी एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, और आपके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो गया, आपकी गट हेल्थ वीक होनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा फीवर, रिकरिंग फीवर, मतलब इतना ज्यादा फीवर कि समझ में नहीं आ रहा होता कि फीवर है क्यों, क्या कारण है फीवर होने का, है ना। हम फीवर की मेडिसिन खाते हैं, वो अंदर ही अंदर दबता चला जाता है। ठीक है, और आपके जो ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स हैं, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, या बहुत सारे ऐसे टाइप के ग्लैंड्स हैं, वहां पर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो ऑटोइम्यून डिजीज के कुछ सिम्टम्स आए, जो एक पेशेंट में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मेनी वुमेन से इट्स हार्ड टू गेट डायग्नोज, मतलब लेडीज को ये ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, और मतलब ये डायग्नोज करने की बार दिक्कत में आ जाती है प्रॉब्लम। इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट, मतलब कुछ हम कह ही नहीं सकते कि ये क्या है ना। और देयर यूजली नो सिंगल टेस्ट टू डायग्नोज ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब कि अगर किसी इंसान को ऑटोइम्यून डिजीज हुई है, तो कोई एक आधा टेस्ट नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट जो है वो हम करवाने पड़ते हैं। you have you have to have certain symptoms combined with specific blood markers, in some cases even a tissue biopsy। मतलब कि आपको ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, आपके ब्लड को मार्क किया जाएगा, देखा जाएगा, है ना, या इवन टिश्यू की बायोप्सी, यानी कि टिश्यूज के ट्रांसप्लांटेशन भी कई बार करवाने के चांसेस बन जाते हैं इस तरह के, है ना। ये कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो कम फ्रॉम अनदर कंडीशंस, कॉमन कंडीशन, मतलब कि फटीग होगी, थकावट होगी, बुखार हो गया, ये तो और रीजंस की वजह से भी हो सकता है। तो इसको डायग्नोज करना ही समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स है अदर कॉमन कंडीशंस की वजह से आने के, उनको लग रहा है शायद कोई और बीमारी होगी, लेकिन जो डायग्नोज है ऑटोइम्यून डिजीज का 90% जो डायग्नोज होता ही नहीं है। ठीक है, विमेन शुड सीक ट्रीटमेंट व्हेन दे नोटिस न्यू सिम्टम्स, मतलब फटीग हो गया या बुखार हो गया, ऐसी सिम्टम्स के अलावा अगर कोई और सिम्टम है ना, कोई नोटिस करते हैं, तो उनको फटाफट अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बात करनी होगी, उनसे ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना होगा। इफ यू हैव बीन हेल्दी एंड सडनली यू फील फटीग फॉर जॉइंट और जॉइंट सिकनेस, मतलब आपको कब जाना पड़ेगा, अगर आप बहुत हेल्दी हो, आपका वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, और सडनली आपको क्या थकावट महसूस हो रही है, या आपके जॉइंट्स जो है स्टिफ हो रहे हैं, तो आपको चांसेस हो सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, मतलब उसको अनगैली जिसे हम बोलते हैं ना, कि आपने इसको नहीं करना, कम नहीं सोचना इसको, मतलब इसको सीरियसली लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, डोंट डाउनप्ले द टेलिंग योर डॉक्टर हेल्प्स हिम और हर टू लुक क्लोजर एट योर सिम्टम्स, मतलब कि आपने अपने डॉक्टर से बात करने के लिए, अपने वेलनेस कोच से बात करने के लिए देरी नहीं करनी। वो आपके जो क्लोजली आपकी चीजों को, सिम्टम्स को टेस्ट करेंगे,
ठीक है, टेस्ट रन किए जाएंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा और रूल आउट किए जाएंगे ऑटोइम्यून डिजीजेस। अगर आपको कोई भी सिचुएशन लग रही है तो आप हमारे साथ या अपने डॉक्टर्स के साथ भी बात कर सकते हो। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज में कैसे, जैसे एवरीथिंग यू नीड टू नो, लाइक कई बार ब्रेन फॉग हो जाता है, आपको समझ भी नहीं आ रहा, सडन कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है ना, या वजन कम हो जाता है या वजन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट बीट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, मसल पेन, इस तरह के जो कुछ चांसेस हैं, ये जो नॉर्मली होने के चांसेस होते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना और डॉक्टर से या कोचिज से बात करनी है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यूज, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं जो टारगेट होते हैं इन दिनों में। और द ट्रिगर्स ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आर रादर वेरिएबल एंड मे बी बॉट बाय द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब या वेरिएबल मतलब बहुत बहुत तरीकों से आते हैं, या कुछ कंडीशंस है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, आपके केमिकल सॉल्वेंट्स के आसपास, मतलब आपके आसपास कितना पॉल्यूशन है, या आप मतलब क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनवायरमेंट कैसा है, वहां से आपको अगर आप मतलब बैड एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हो चीजें, केमिकल वाली चीजें, जैसे कई बार इंडस्ट्रियल एरियाज में आसपास जितने घर होते हैं, वहां के बच्चे ऑटोमेटिकली कई बार या लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो चिमनी से जो ब्लैक धुआं निकलना शुरू होता है ड्यू टू उनका जो सिक्रीशन प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज का, तो वहां पे जो आसपास लोग हैं वहां पे उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। और ड्रग रिस्पॉन्स, कई बार आपने कोई ऐसा मेडिसिन यूज किया जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली ड्रग मतलब रिस्पॉन्ड किया, और आपको ऑटोइम्यून डिजीज के चांसेस जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन और वायरल ऑफ अ वायरल और ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपको कोई वायरल फीवर या कोई भी है, तो इसकी वजह से भी अगर वो अनट्रीटेड रह जाए तो आगे जाके वो ऑटोइम्यून डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। सनलाइट और रेडिएशन, बहुत लंबे समय से आप सनलाइट में जा रहे हो, रेडिएशन को आप देख रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो वहां पे, तो भी आपको ये सारे सेल्स में है या कहीं पर भी आपको ऑटोइम्यून डिजीज के जो है चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज के जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो टिश्यूज पे क्या रीजन है उनका, है ना, वो टारगेट कैसे करे जाते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जस्ट एज द ट्रिगर्स फॉर एन ऑटोइम्यून डिजीज रिएक्शन, ठीक है, आर वेरिड, मतलब बहुत वेरिड होते हैं, इसमें कुछ नहीं समझ में आता कि किस वजह से हो गया, है ना। द इफेक्ट वेरी एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑर्गन, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, मतलब आपके ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं, है ना, और वो कितनी जल्दी इफेक्ट कर रहे हैं, आपके डिसऑर्डर कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो है चीजें वेरी करती है। इसी वजह से आपको बोला जाता है आपको अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, one with the more than 80 types of autoimmune diseases, some common tissue types and bodily sites that our immune system can begin to attack and include, सबसे पहले आपके ब्लड वेसल्स, आपकी ऑटोइम्यून डिजीज जब स्टार्ट होती है आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है ब्लड फ्लो रुक सकता है ना, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि वो बैड बैक्टीरिया ज्यादा एंटर हो रहे हैं, वो ब्लड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज आपके जो, जैसे कल जूही मैम ने भी बोला था, एक बार लेग उन्होंने सेशन लिया था टिश्यूज का, लेगामेंट्स का, उसमें उन्होंने बोला था कि आपके टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिव जो होते हैं, एक आधा भी ब्रेक हो जाता है तो वहां पर जाके हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं वो, है ना, आपके थायराइड और पेनक्रियाज, एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें थायराइड होता है और डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, वहां पर जो है बैड बैक्टीरियाज या कुछ ऐसी चीजें वहां पर अटैक करनी शुरू कर देती है, जॉइंट्स पर, मसल्स पर, है ना, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। और आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ये मल्टीपल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम पर, है ना, रिजल्टिंग इन द डायग्नोसिस एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ऑटोइम्यून कंडीशन एट द सेम टाइम। मतलब अगर ये सारी एक बार ऑटो इम्यून डिजीज हुई तो आपके बहुत सारे मल्टीपल टिश्यूज और ऑर्गन्स के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या अपने वेलनेस कोच से आप बात कर सकते हो, तो हम लोग आपकी डाइट जो है वो अच्छे से रेडी कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो, है ना, मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, आर्म मतलब बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को एकदम से होने के चांसेस हो जाते हैं। और एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, जिसके साथ आप अपना फॉर्मूला 2 मल्टी वाइटामिन हो गया, सिंपली प्रोबायोटिक, सेल एक्टिवेटर, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये सारी आपकी जो है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करते हैं।
आपको अपने डाइट में ये चीजें डालनी है, और हर्बल एंड न्यूट्रिशन ने बहुत इजी वे में हमारे लिए सारा काम जो है वो करना शुरू कर दिया है ना। सो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है और अपने कोचेस की गाइडेंस में इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और आप बहुत जल्दी एक अच्छा इम्यून सिस्टम ले पाओगे। अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर रहोगे तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आप उसको ले पाओगे, बना पाओगे। एक बार फिर से दिल से क्लैप करेंगे मार्क्यू सर के लिए, है ना, जो हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के फाउंडर हैं, फर्स्ट एसोसिएट हैं। और जिम रॉन जो है वो मार्क्यू सर के भी आगे उनके फिलोसफर हैं, है ना, उनके रिनोन बिजनेस फिलोसफर हैं। उनकी वजह से मार्क्यू सर को ये चीजें समझ में आई और उन्होंने हमारे लिए हर्बल एंड न्यूट्रिशन बनाया। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, मार्क्यू सर बोलते हैं कि योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन एंड योर हार्ड वर्क। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने भी किया है ना, उन्होंने भी किसी से सीखा फिर काम किया, ऐसे ही हम भी सीखेंगे और हम अपनी सक्सेस को अनलिमिटेड बनाएंगे, लिमिटेड नहीं रखना। आप इमेजिन अच्छा करो और उतना ही हार्ड वर्क करो, जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस होगी। और जिम रॉन सर क्या बोलते हैं कि सक्सेस इज नॉट टू बी परस्यूड, इट इज टू बी अट्रैक्टेड बाय द पर्सन यू बिकम। मतलब अगर आप ही इतना अच्छा अमेजिंग पर्सन बन जाओगे कि जो सक्सेस है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आप उसको परस्यू नहीं कर सकते, आप पा नहीं सकते सक्सेस को। आपको अट्रैक्टिव बनना होगा कि जो सक्सेस है ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगी, आपने सक्सेस के पीछे नहीं जाना, सक्सेस आपके पीछे आएगी। यहाँ पर मुझे थ्री इडियट्स का वो डायलॉग याद होता है, जब वो आमिर खान बोलते हैं कि इतना खुद को कामयाब कर लो, इतना अपने आप को अट्रैक्टिव कर लो कि जो सक्सेस है वो झक मार के पीछे आएगी। बस यही हमने करना है कि हमने अपने ऊपर इतना काम करना है, इतना अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना है, तो जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली हमारी ही होगी, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है मैं यही खत्म करती हूँ। एंड ओवर टू यू जूही मैम, आप अपना जो है लोगों से अपने व्यूज पा सकते हो। सो ओवर टू यू जूही मैम।